क्या कसूर था मेरा। मैंने तो अभी आंखें भी नहीं खोली थी। माँ जो कहती थी मुझसे बस वही मान लेता था। माँ तो कहती थी इंसान हमारे दोस्त हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारी पीठ पर सवारी भी करते हैं। ये सुंदर सी दुनिया मुझे भी देखनी थी। अपनी सूंड में पानी भर नदी में शरारतें करनी थी। माँ बाबा के साथ जंगल घूमना था। टाइगर, हिरन, बंदर, नील गाय सब देखने थे। चिंटू, रामू और प्रिया के साथ खूब मस्ती करनी थी। पेड़ पौधे, पत्ते, जड़ें, फल सब खाने थे। गणेश जी की पूजा भी तो करनी थी। मुझे क्यों इतनी जल्दी आसमान में भेज दिया गया? मैंने कोई शैतानी की थी क्या? मैं भी नहीं सुन रही। किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही। माँ भी कुछ नहीं सुन रही है। कुछ बोल भी नहीं रही है। कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई कुछ तो बताओ। किसी शर्मनाक हरकत के लिए अक्सर कहा जाता है कि क्या तुम जानवर हो? लेकिन केरल में जो हुआ उसके बाद अब शायद ये कहावत बदलनी पड़ जाए। जहां खाने की तलाश में शहर की ओर आई हथनी को किसी ने अनानास के अंदर पटाखे रखकर खिला दिया। जैसे ही उसने खाने की कोशिश की, उसके मुंह के भीतर धमाके होने लगे और दर्द से छटपटाती हुई वो जंगल की ओर भागी। लेकिन यहाँ भी उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। इस दौरान वो जिस रास्ते और गांव से निकली, लेकिन किसी पर वार नहीं किया, किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और एक नदी में खड़ी हो गई। 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और वहीं जान दे दी। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी खुद को रोने से रोक नहीं सके जब उन्होंने देखा कि वो हथनी अकेली नहीं मरी, उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी। दरअसल किसी हैवान ने ये 3 जान ली थी, हथनी की, उसके बच्चे की और भरोसे की जो उसने हम इंसानों पर किया था। वो हथनी 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और किसी को पास तक नहीं आने दी। शायद वो जवाब चाह रही थी कि हमें जानवर कहने वालों, क्या तुम सच में इंसान हो?